नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल बायोलॉजी क्लास 1 पे। तो दोस्तों, इस वीडियोज़ में हम लोग कक्षा 10वीं की मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स की फार्मूला को देखने वाले हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो टाइम गवाए बिना हम लोग एक एक करके सारे फार्मूला को एक एक करके देखते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है, वास्तविक संख्याएं का यूक्लिड प्रमेय के हिसाब से आप देखते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। और इसमें देखते हैं कि एलसीएम जो होता है a और b, संख्या a और b का जो एलसीएम निकालना होता है, तो ऊपर में a इंटू बी बट्टे एचसीएफ, a और b का एचसीएफ से भाग देते हैं तो एलसीएम निकल जाता है ab का। सेकंड देखते हैं, एचसीएफ अगर निकालना हो a और b का, तो a इंटू बी बट्टे एलसीएम a और b का। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो दे रहा है, तीसरा नंबर फार्मूला में जो है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ हो जाएगा। बहुपद में हम चलते हैं, तो द्विपाद बहुपद में ax² प्लस bx प्लस c, इसके जो एक शून्यक हो जाएगा अल्फ़ा और दूसरा बीटा शून्यक हो, तो इसका फार्मूला हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो हो जाएगा c बाई ए हो जाएगा। अगला चलते हैं पाँचवा नंबर पे। इसमें जो है द्विघात बहुपद का जो है समीकरण हो जाएगा ax³ प्लस bx प्लस c प्लस d। इसके लिए एक शून्यक हो जाएगा अल्फ़ा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा माइनस b बाई ए। अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू गामा जो हो जाएगा आपका c बाई ए हो जाएगा, तथा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा जो हो जाएगा माइनस d बाई ए हो जाएगा। अगला देखते हैं छठा। इसमें जो है द्विघात बहुपद का सामान्य रूप जो है ax² प्लस bx प्लस c हो जाएगा। एक द्विघात बहुपद का सामान्य रूप जो है, त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप जो हो जाएगा आपका ax³ प्लस bx प्लस c प्लस d हो जाएगा। रैखिक समीकरण में हम चलते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो, तो अगर इसका जो हो जाएगा, तो पहला में हम देखते हैं इसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका हो जाएगा रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा और द्वितीय हल होगी और इसका जो प्रतिच्छेदी होगा। दूसरा हम देखते हैं a1/a2 अगर b1/b2 के इक्वल हो, बराबर हो, और b1/b2 c1/c2 के इक्वल ना हो, इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो रैखिक समीकरण होगा, असंगत होगा, कोई हल नहीं निकलेगी इसकी, और ये जो हो जाएगा समानांतर हो जाएगा। अगर वही a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी सभी एक दूसरे के बराबर होंगे, तो इसका रैखिक युग्म संगत होगा, संपाती होगा तथा अनेक हल निकलेंगे इसके। चलिए अगला देखते हैं वज्र गुणनखंड में। इसमें जो है वज्र गुणनखंड में x अगर निकालना हो, तो इसमें देखते हैं ऊपर में b1 c2 माइनस b2 c1 बटे में a1 b2 माइनस a2 b1, और वही अगर y निकालना हो, तो y इक्वल टू c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 बटे में आपका दे देंगे a1 इंटू b2 और माइनस a2 इंटू b1। अगला देखते हैं द्विघात सूत्र जो है, इसमें x अगर निकालना हो, तो इसका फार्मूला हो जाएगा आपका माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर माइनस b² माइनस 4ac बट्टे 2 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। एक द्विघात समीकरण का जो रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यदि पहला देखते हैं, यदि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर दैन 0 से अगर बड़ा हो b² माइनस 4ac हो, तो मूल क्या होगा, भिन्न होगा और तथा वास्तविक होंगे। दूसरा देखते हैं, यदि b² माइनस 4ac 0 से छोटा हो, तो मूल वास्तविक होंगे और इसका मूल वास्तविक नहीं होंगे। चलिए अगला देखते हैं तीसरा, यदि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो, तो मूल समान तथा वास्तविक होंगे।
अब चलते हैं समानांतर श्रेणी में। समानांतर श्रेणी में जो दे रहा है, दो पदों के अंतर को सार्वजनिक अंतर कहते हैं। तो इसमें जो है d = a2 माइनस a1, वही an चलते हैं तो an बराबर हो जाएगा, an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। 13 देखते हैं, Sn निकालना हो तो n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। 14 नंबर में देखते हैं, Sn अगर निकालना हो, Sn का दूसरा फार्मूला है आपका n/2 इंटू a प्लस an। अगर a और an दिया हो तो आपका ये फार्मूला लगा देंगे, या फिर s बराबर आपका यहाँ Sn हो जाएगा, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l हो जाएगा। अगला देखते हैं, और यहाँ पे देखिए an जो है, an तथा l जो है अंतिम पद के लिए उपयोग किया गया है। दो त्रिभुज समरूप होंगे, इसके शर्त जो है आपका, इसके शर्त है ए समरूपता से यदि कोई त्रिभुजों समरूप तब होंगे जब कोई त्रिभुज के कोण आपस में बराबर होंगे। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा नंबर ए समरूपता में जो दे रहा है, यदि दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे ए समरूपता से। अगला देखते हैं तीसरा, एस समरूपता से देखते हैं, यदि दो त्रिभुजों के तीनों कोण का अनुपात समान हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ये एस समरूपता से। अगला देखते हैं चौथा, SAS साइड एंगल साइड समरूपता से, यदि त्रिभुज के दो भुजा के अनुपात समान तथा एक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। चलिए अगला देखते हैं, SAS समरूपता से थेल्स परिमेय। अगला देखते हैं, आप थेल्स परिमेय दे रहा है, थेल्स परिमेय देख लीजिए, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VBI है, ठीक है। थेल्स परिमेय में दे रहा है, यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित होगा, ये आपका थेल्स परिमेय। अगला देखते हैं, 17 नंबर में दे रहा है पाइथागोरस परिमेय, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ये आपका पाइथागोरस परिमेय के हिसाब से बता रहा है। अगला देखते हैं 18 नंबर, थेल्स का परिमेय का विलोम जो है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समानांतर होती है। 19 देखते हैं, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा समकोण होता है। चलिए अगला देखते हैं 20वां नंबर, P इंटू x1 और y1 का अगर ज्ञात करना है बिंदु, और Q में x2 और y2 ज्ञात करना की दूरी ज्ञात करना है, तो इसका फार्मूला है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए अगला देखते हैं, अगला इसमें जो है आपका बिंदु Px के लिए दे रहा है P इंटू x और y का जो मूल बिंदु से दूरी होगा √x² प्लस y²। अगला देखते हैं बिंदु Pxy के निर्देशांक जो बिंदुओं को Ax यहाँ पे दे रहा है, बिंदु Px के निर्देशांक जो बिंदुओं Ax इंटू y1 Ax1 इंटू y1 और Bx2 इंटू y2 को जोड़ने वाली रेखाखंड M1 इंटू M2 के अनुपात में आंतरिक कोण को विभाजित करता है। इसके लिए x बराबर हो जाएगा आपका M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x2 और बटे में दे देंगे हम M1 इंटू M2। अगला देखते हैं, अगर y निकालना है तो M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 अब बटे M1 प्लस M2 हो जाएगा। अगला देखते हैं 13 नंबर में जो है, 23 नंबर में बिंदुओं P इंटू x1 और y1 के लिए और Q में देखते हैं x2 और y2 को जोड़ने वाली मध्य बिंदु का निर्देशांक जो हो जाएगा x बराबर x1 और x2 बट्टे 2 हो जाएगा, और y निकालना है तो y2 इंटू y1 प्लस y2 बट्टे 2 हो जाएगा। अगला देखते हैं 24 नंबर, x1 और y2 और x2 और y2 और x3 और y3 से बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 1/2
इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 हो जाएगा। अगला देखते हैं 25 नंबर में दे रहा है मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 निर्देशांक होते हैं। ठीक है, जैसे ये मूल बिंदु है, यहाँ पे इसका जो जाता है x का भी 0 और y का भी 0 हो जाएगा। अगला देखते हैं 26 नंबर, x अक्ष को भुज तथा y अक्ष को कोटि कहते हैं। x अक्ष का निर्देशांक x और 0 और y का अगर देखते हैं तो y का हो जाएगा 0 और y। अगला देखते हैं, अब यहाँ देखिए ये कैसा त्रिभुज है, ये आपका समकोण त्रिभुज है। इसको लंब, इसको कर्ण और इसको आधार कहते हैं। इसमें जो हो जाएगा आपका कर्ण बराबर जो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण निकालना है तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार निकालना है तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर। अगर लंब निकालना है तो रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हो जाएगा, यहाँ लंब बटा कर्ण हो जाएगा। कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण हो जाएगा। सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा। टेन थीटा हो जाएगा लंब बटा आधार हो जाएगा। कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा। अगला देखते हैं, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। कॉस थीटा 1 बटा सेक थीटा। सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 19 नंबर में। देखिए यहाँ पे ये जो है ये मान दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे साइन 0 का 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1 बटा रूट 2, साइन 60 रूट 3 बटा 2, साइन 90 1 हो जाएगा। कॉस में चलते हैं, कॉस 0 0, कॉस 0 में देखते हैं 0। कॉस 30 में आपका हो जाएगा रूट 3 बटा 2। कॉस 45 में हो जाएगा आपका 1 बटा रूट 3। कॉस 60 में हो जाएगा 1 बटा 2 और कॉस 90 में हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 10 में चलते हैं, 10 0 0, 10 30 1 बटा रूट 3, 10 45 1, 10 60 रूट 3 और 10 90 इंडिफाइन हो जाएगा। कॉसेक में चलते हैं तो कॉसेक 0 इंडिफाइन। कॉसेक 30 हो जाएगा 2। कॉसेक 45 रूट 2। कॉसेक 60 2 बटा रूट 3 और कॉसेक 90 हो जाएगा आपका 1। सेक में चलते हैं, सेक 0 1, सेक 30 हो जाएगा 2 बटा रूट 3। सेक 45 हो जाएगा रूट 2। सेक 60 हो जाएगा 2। सेक 90 हो जाएगा इंडिफाइन। कॉट में हो जाएगा कॉट 0 इंडिफाइन। कॉट 30 हो जाएगा रूट 3। कॉट 45 हो जाएगा 1। कॉट 60 हो जाएगा 1 बटा रूट 3 और कॉट 90 हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, आगे थोड़ा इसका जूम कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं टेन थीटा बराबर 90 माइनस कॉस थीटा। 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। कॉट थीटा 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगला देखते हैं 28 नंबर में जो है आपका कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। समलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा रूट अंडर 3 बटा 2 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1 बटा 2 आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का विकर्ण होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। आगे चलते हैं वृत्त, यहाँ पे हम वृत्त पे चल रहे हैं। वृत्त जो है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर dy/2 होता है। ये पूरा d होता है, इसको d बोलते हैं और ये जो हो गया यहाँ से यहाँ तक ये r हो जाएगा। तो वृत्त का व्यास बराबर होता है 2r। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r स्क्वायर। अब स्पर्श रेखा पे चलते हैं। स्पर्श रेखा कहेंगे किसको? स्पर्श रेखा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। अगला देखते हैं, वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। छेदक देखते हैं, छेदक में किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। अगला देखते हैं चौथा, जीवा।
किसी वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। व्यास, दो जीवा केंद्र से होकर गुजरती है उसे व्यास कहते हैं। व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है अब यहाँ पे अर्धवृत्त का आया। अर्धवृत्त जिसको सेमी सर्कल बोलते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 2πr²। अर्धवृत्त का जो है वक्र पृष्ठीय परिधि हो जाएगा πr, और अर्धवृत्त का जो है कुल परिधि हो जाएगा πr प्लस 2πr इक्वल टू बोल सकते हैं r इंटू पाई प्लस 2। ये जो है अर्धवृत्त है आपका, ये जो हो जाएगा आपका r हो जाएगा अर्धवृत्त का। चलिए अगला देखते हैं वलय। ये आपका वलय हो गया, जिसको रिंग बोलते हैं। वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई इंटू R² माइनस r²। वलय का परिधि हो जाएगा 2π इंटू R² माइनस r²। ये कैपिटल हो गया बड़ा वाला, और छोटा वाला हो जाएगा ये स्मॉल r हो जाएगा, ये कैपिटल R। चलिए अगला देखते हैं रेडियस सेक्शन। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा θ/360 डिग्री इंटू πr²। ये रेडियस सेक्शन जो त्रिज्यीय खंड की चाप की लंबाई जो हो जाएगा θ/360 इंटू 2πr²। अगला चलते हैं त्रिज्यीय खंड। देखिए ये जो है वृत्त है, ये वृत्त, ठीक है, ये आपका वृत्त है, एक मिनट सॉरी, ये आपका वृत्त हो गया। ये वृत्त का ये हो गया आपका त्रिज्यीय खंड, ठीक है, ये हो गया दीर्घ, ठीक है, और ये हो गया लघु त्रिज्यीय खंड। आगे देखते हैं यहाँ पे देखिए ये लघु हो गया और ये दीर्घ त्रिज्यीय खंड हो गया। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल जो हो जाएगा πr² इंटू πr² माइनस 1/2 इंटू r² इंटू साइन थीटा। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 360 डिग्री 360 माइनस θ/360 इंटू πr²। लघु वृत्त खंड का द्वारा बनाए गए लघु जो हो जाएगा वृत्त खंड का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 360 इंटू πr² माइनस 1/2 r² इंटू साइन थीटा। त्रिज्यीय खंड द्वारा बनाए गए लघु वृत्त खंड का जो हो जाएगा आपका कोण जो हो जाएगा शंकु का आयतन जो हो जाएगा 1/3 πr²। शंकु वही कोण जो है आपका तिर्यक ऊंचाई L जिसको बोलते हैं, L बराबर होता है h² प्लस r², जिसको L से भी डिनोट करते हैं। अगला चलते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा πr/l। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो πr/l प्लस πr² इक्वल टू πr इंटू L प्लस r हो जाएगा। अगला चलते हैं आप सिलेंडर में। ये आपका सिलेंडर है, बेलन का वक्र पृष्ठ पर बराबर हो जाएगा 2πrh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2πrh इंटू प्लस 2πr² इक्वल टू πrh इंटू h प्लस r हो जाएगा। बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा πr² इंटू h हो जाएगा। ये आपका h हो गया बेलन का, ये आपका h हो गया, और ये जो देख रहे हैं ये आपका हो जाएगा r हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा r हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं गोला का। देखते हैं ये आपका गोला हो गया। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। गोला का आयतन हो जाएगा 4/3 πr²। अगला देखते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 2πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3πr²। अर्धगोले का आयतन निकालेंगे 2π3πr² हो जाएगा। अगला देखते हैं आप घन में। देखते हैं घनाभ में, सॉरी, ये आपका घनाभ हो गया। ये आपका लंबाई ऊंचाई हो जाएगा, ये आपका चौड़ाई, ये लंबाई हो जाएगा, चौड़ाई, और ये ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। घनाभ का विकर्ण बराबर √L² प्लस BH² प्लस H² हो जाएगा। अगला देखते हैं आप घन आया। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 6L² हो जाएगा। घन का आयतन हो जाएगा L³ हो जाएगा। घन का विकर्ण √3L हो जाएगा, ठीक है। घन का सभी भुजा क्या होती है? समान होती है। ये सभी भुजा क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी, ठीक है। घन और घनाभ में यही अंतर होता है। घनाभ का सारी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होती है, जबकि घन की सभी भुजा एक दूसरे के बराबर। ये सभी क्या हो जाएगी? डी, इसको मान लिए हैं, सभी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं छिन्नक। अब छिन्नक आया। छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h² प्लस इंटू r माइनस R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा। तो छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, छिन्नक का आयतन हो जाएगा 1/3 πh इंटू r² प्लस R² प्लस स्मॉल r² प्लस r इंटू r हो जाएगा, R इंटू स्मॉल r। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा πl
इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। चिन्ह का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल हो जाएगा, प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए, इसको कैपिटल आर और ये नीचे वाला को स्मॉल आर से लिखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ हो जाएगा। वर्ग चिन्ह हो जाएगा ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 कर देंगे। अगला देखते हैं। माध्य का बराबर हो जाएगा एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटा एफ और इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुलक का देखते हैं। एल प्लस इंटू F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रायिकता जो है P प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा NE बटा NS हो जाएगा, जहाँ पे 0 से बड़ा P और P से बड़ा 1 होता है। अगला देखते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है 1 होती है और निश्चित घटना की प्रायिकता 0 होगी। और निश्चित मतलब घटना घटेगी ही नहीं तो प्रायिकता क्या होगी, तो 0 हो जाएगा। अगला देखते हैं। घटना, ये घटना होती है 3 प्रकार की। ये घटना 3 प्रकार की, 3 प्रकार में हम देखते हैं। पहला घटना निश्चित, दूसरा अनिश्चित, तीसरा समसंभावी। निश्चित घटना किसको कहेंगे, वैसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो निश्चित घटना कहलाती है। और अनिश्चित घटना में वैसी घटना जिसका घटित होना असंभव या संभव हो। अनिश्चित घटना और समसंभावी घटना उसको कहेंगे जिस घटना को जो भविष्य में होने वाली है, जिसकी संभावना किया जा सकता है, उसके समसंभावी घटना कहते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मगन रहिए। टाटा बाय बाय।